अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर द मैट्रिसेस ए बी और सी मैट्रिसेस, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है। मैंने सिर्फ ए और बी लिखा है क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। इसके दो पार्ट्स हैं, जो दूसरा पार्ट है उसमें सी यूज़ होता है, तो आपने खुद करना है। मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने ए और बी मैट्रिसेस लिखी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई। इससे पहले जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हो वेरीफाई तो फिर जो क्वेश्चन गिवन है वो दोनों साइड इक्वल आनी ही आनी है। अगर नहीं आती तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आप खुद गलत कर रहे हो। लेकिन अगर लिखा हो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था वेरीफाई वेदर, फिर पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल आ जाए और दोनों इक्वल ना भी आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये क्या है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई, सिंपल वेरीफाई लिखा है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। सो यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखी जो कि है ए बी होल ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका फिर मैं क्या लूंगा ट्रांसपोज, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। मैंने ए बी लिखा, ए मैट्रिक्स लिखी जो कि हमें गिवन है -1 3 2 0। इसी तरह से बी मैट्रिक्स लिखी इसी के साथ मल्टीप्लाई करके जो कि है 1 2 -3 -5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे। हम एक एरो यहाँ बना लेंगे जिसकी ये टेल और ये हेड है, और फिर इधर फर्स्ट कॉलम के साथ भी एक एरो बना लेंगे जिसकी ये टेल और ये हेड है। फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे कि इस टेल को मैं टेल के साथ मल्टीप्लाई करता था और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करते थे, और दोनों के दरमियान में साइन क्या होता है प्लस। सो यहाँ -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से जो कि मैंने लिखा, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से जो कि मैंने लिख दिया है। तो जब इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, दरमियान में स्पेस देंगे, फिर इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है जिसके ऊपर भी आप एक एरो बना लें जिसकी ये टेल और ये हेड है। सो इसी रो को अब आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो टेल जो है टेल से मल्टीप्लाई होगी, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से जो कि मैंने लिखा, दरमियान में हमेशा प्लस आता है, और हेड हेड से मल्टीप्लाई होगा यानी 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉलम खत्म हो गए, हम नेक्स्ट रो पे जा रहे हैं, सेकंड रो पे। जब हम सेकंड रो पे जाएंगे फिर यहाँ भी हम नीचे जो है नीचे मूव कर जाएंगे। पहले हम यहाँ पे इस तरह से जा रहे थे, अब इस रो को भी हम इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी टेल और ये इसका हेड। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, टेल को टेल से करेंगे यानी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि मैंने यहाँ लिखा, दरमियान में हमेशा प्लस आता है वो भी लिख दिया। फिर हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होता है यानी 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से, जो वो भी मैंने लिख दिया है। इसी तरह से इस रो को आपने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है जो कि यहाँ मैंने लिख दिया है। इसको सिंपलीफाई करते हैं, -10 -1 × 1 1। इसी तरह से +- 3 3 9। फिर स्टूडेंट्स -10 -2 1 2। इसी तरह से +- 3 5 15 आपके पास आ गया। फिर नेक्स्ट 2 1 2 और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 0 ही आंसर आ जाता है, तो यहाँ 0 आ गया। फिर 2 2 4 और 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया है 4। तो इसको फर्दर प्लस माइनस करें तो -1 -9 आपके पास आ गया है -10। इसी तरह से -2 -15 इसका आंसर बनेगा -17, और इधर 2 + 0 2 और 4 + 0 4, ये आपके पास 2 और 4 आ गए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अभी बना है ए बी, यानी प्रोडक्ट, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया है। लेकिन जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है कि ए बी का आपने पहले मल्टीप्लाई करके फिर क्या लेना है ट्रांसपोज। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। तो मैंने दोनों साइड पे ट्रांसपोज सिर्फ लिखा है। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम में आप सिर्फ ये जो ट्रांसपोज का साइन है स्मॉलर टी, ये सिर्फ आप लिखते हैं, अप्लाई आपने नहीं करना। अप्लाई आप उससे नेक्स्ट स्टेप में करते हो। तो यहाँ ए बी ट्रांसपोज रहेगा, ये -10 -17 ये रो है। जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो रो आपके पास होती है वो क्या बन जाता है कॉलम। सो ये -10 -17 है वो आपने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इसी तरह से जो सेकंड रो है 2 और 4 उसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में।
सो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए बी होल ट्रांसपोज वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया है। इसके आगे स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे जो कि है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमें यहाँ पे पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर उन दोनों ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशन 2 बनेगी। सो फर्स्ट यहाँ पे मैंने ए का ट्रांसपोज लिख लिया, हमारे पास ये मैट्रिक्स है -1 3 2 0, जो कि मैंने यहाँ लिखी ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 3 2 0। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ट्रांसपोज का साइन यानी स्मॉलर लिखा है, नेक्स्ट में हम अप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है -1 3 उसका हमने कॉलम बना दिया, इसी तरह से जो सेकंड रो है उसका भी मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया। सो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से हम बी का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ बी का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2 -3 -5। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ये जो रो है वो मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दी, ये सेकंड रो को भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सो ए ट्रांसपोज भी आ गया है और बी ट्रांसपोज, दोनों चीजें हमें फाइंड कर ली। अब इन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई, यानी इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का आंसर लिखा क्योंकि बी ट्रांसपोज पहले है, सो बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स भी पहले लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज बाद में है तो उसकी मैट्रिक्स भी बाद में लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा आपको कि इसको आपने पहले फर्स्ट कॉलम रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने लिखी, आपने टेन को टेन से यानी 1 को -1 से, इसी तरह से -3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में हमेशा प्लस आता है। इसी तरह से रो यही रहेगी, आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 यानी टेन से, इस तरह हेड से मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरह जब आपने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है, उसके बाद हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं दोनों कॉलम्स के साथ। तो यहाँ पे हम करेंगे फिर इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बहुत दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी है, इस वजह से इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको खुद पता है कैसे होगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो +1 और -1 ये आ जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस 3 3 9 और यहाँ पे 2 1 2 और -3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 2 1 2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा -15, यहाँ 2 2 4 और 0 -5 से मल्टीप्लाई होके 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -9 और -1 हो जाएगा -10, फिर 2 + 0 2, फिर -2 -15 -17 और 4 + 0 4, जो कि आपकी राइट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया है। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 की एंट्रीज जो हैं उनको कंपेयर कीजिए। सो -10 यहाँ 2 है 2, -17 और 4 और यहाँ भी 4 है, यानी दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों उन दोनों की एंट्रीज जो है सेम है। सो ये दोनों इक्वल है, इससे हमें प्रूव हुआ हैंस ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।